हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करेंगे नया टॉपिक वेल्थ और वेलफेयर। तो ये वेल्थ और वेलफेयर क्या होता है देखते हैं। वेल्थ क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है। और ये वेल्थ की जो डिफ़ाइन है ये हमें दी है एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट ने, एडम स्मिथ। तो उनके हिसाब से वेल्थ क्या है। तो since the time when Adam Smith gave the definitions of economics in the text of wealth, द सब्जेक्ट ऑफ वेल्थ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो एडम स्मिथ ने जब से हमें इकोनॉमिक्स की डिफ़ाइन दी है तब से ही ये कंसेप्ट बहुत ही पॉपुलर है। सबसे पहले इसकी जो वेल्थ की डिफ़ाइन है वो किसने क्रिएट की थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो उन्होंने ये बताया है वेल्थ इज़ अ समथिंग विच इज़ यूजफुल, स्कैर्स, कैपेबल ऑफ एक्सचेंज एंड कैन बी ओन बाय समबडी। तो वो ये बताना की कोशिश कर रहे हैं वेल्थ जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, उसके बगैर हमें चलने वाला नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत यूज़फुल है। एक तो आप कैश ले सकते हो, आपके पास जो कैश पड़ा है वो वेल्थ है। आपके पास अगर कोई यूज़फुल प्रॉपर्टी है जैसे ज्वेलरी है, गोल्ड है, उसको आप वेल्थ बोल सकते हो। आपके पास व्हीकल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ट्रैक्टर है जो बहुत यूज़फुल होता है एग्रीकल्चर करने में, उसे आप वेल्थ बोल सकते हो। तो वेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही यूज़फुल होती है, प्रोडक्शन में काम आती है, सामान बनाने में काम आती है। और जो स्कैर्स है, स्कैर्स का मतलब होता है जो सबके पास नहीं पाई जाती, लिमिटेड होता है, सबके पास लिमिटेड ही वेल्थ होती है। यहाँ तक कि अगर अंबानी है, जो मुकेश अंबानी रिलायंस का मालिक है, हम बोलते हैं वो बहुत पैसे वाला है, पर उसके पास भी है तो लिमिटेड। अगर वो खर्चा करेगा तो उसके पास भी पैसा तो कम हो ही जाएगा। तो कैश जो ऐसी चीज़ होती है वो लिमिटेड होती है। सबके पास व्हीकल इतने सारे नहीं होते, सबके पास व्हीकल भी लिमिटेड होते हैं, गोल्ड भी, और ज्वेलरी है, डायमंड है, मतलब नॉर्मली सारी चीज़ें लिमिटेड ही होती है। उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, उसको आप आराम से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास पैसा है और मुझे ट्रैक्टर चाहिए तो मैं एक्सचेंज कर दूंगा, मैं अपना कैश दूंगा तो आप मुझे ट्रैक्टर दोगे, आप मुझे डायमंड दोगे। और ये इसका मालिक कोई भी बन सकता है, कैन बी ओन बाय समबडी। मतलब अगर आपके पास मनी पावर है तो आप प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हो, ज्वेलरी के मालिक बन सकते हो, किसी के भी मालिक बन सकते हो। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे वेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट, और ये बहुत आईएमपी है, 5 मार्क में पूछा पूछा जाता है आपके स्कूल में। ईच शुड पॉजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस। तो वेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत यूज़फुल होती है। इट मस्ट बी यूज़फुल इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स और नीड्स। हमारी डिमांड को पूरा करना, हमारी नीड्स को पूरा करना, ये वेल्थ का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, हमारी क्या डिमांड होती है, हमें रहने के लिए घर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल चाहिए, शो ऑफ के लिए अगर आप कोई मैरिज फंक्शन में जाते हो तो उसमें आपको बहुत ही कीमती प्रीसियस ज्वेलरी। तो ये जो वेल्थ होती है वो हमारी डिमांड को, हमारी इच्छाओं को पूरी करती है, इसलिए उसे वेल्थ बोलते हैं, फिर वो व्हीकल हो, हाउस हो या ज्वेलरी हो। इट शुड बी स्कैर्स लिमिटेड, दोज कॉमोडिटी विच आर स्कैर्स इन सप्लाई। ऐसी चीज़ें जो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है पर जिसका जो सप्लाई होता है मार्केट में, वो चीज़ों की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम पाई जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो एक्सचेंज वैल्यू है। मतलब सब इसके मालिक नहीं होते, अगर आपको इसका मालिक बनना है तो आपको अपना कोई सामान देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे हैं तो आप डायमंड या हाउस किसी के भी मालिक बन सकते हो। सनलाइट को और एयर को हम वेल्थ नहीं बोलते, बिकॉज ये मार्केट में अनलिमिटेड पाई जाती है, सोसाइटी में अनलिमिटेड पाई जाती है, इसका कोई खर्चा नहीं होता, इसका कोई एक्सपेंस नहीं होता, तो इसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, तो वो वेल्थ नहीं है। इट शुड बी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। तो वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसका एग्जिस्टेंस फिजिकल और इंटेलेक्चुअल भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, aptitude of human beings, physical abilities और इनट एबिलिटीज़ एंड एसेट्स आर नॉट एक्सचेंज। जैसे मेरे पास अगर कोई समझने की क्षमता है, मेरे पास बहुत अच्छा दिमाग है जिसको मैं कोई भी चीज़ को देखता हूँ तो मुझे याद हो जाता है, मेरा एप्टीट्यूड, मेरा नॉलेज है, या मेरे में कोई ऐसी स्ट्रेंथ है,
मेरे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसको मैं किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता, वो वेल्थ नहीं है। पर अगर मेरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जैसे एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज़, अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसे मैं मार्केट में सेल कर सकता हूँ और उसके बदले मुझे पैसा मिलता है, तो वो जो मेरी जो मैं आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ उसे मैं बोल सकता हूँ वेल्थ। जैसे साइंटिस्ट है जो नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, मार्केट में वो बिकती है और उसका उनको पैसा मिलता है, तो वो वेल्थ में कंसिडर किया जाता है। Yet the ability of scientists to think his her quality and not wealth, but the novel idea created is wealth. अगर साइंटिस्ट कुछ सोच रहा है उसे वेल्थ नहीं बोलेंगे, बट अगर वो कुछ सोच के मार्केट में बेचता है और आपको पसंद आता है तो वो तो वेल्थ कंसिडर करना पड़ेगा। वेल्थ कंस्टिट्यूट गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज। वेल्थ जो है एक ऐसी चीज़ है जो एक्सचेंज होती है। इट इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड देयरफॉर मस्ट बी केपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज। वेल्थ इज़ मीन टू सेटिस्फाई प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एजम्पशंस। तो जो वेल्थ है ना, वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो एक तो वो सामान है, गुड्स होना चाहिए मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है हाउस परचेज टुडे सेटिस्फाइड द प्रेजेंट नीड ऑफ हाउस एंड कैन बी सोल्ड इन फ्यूचर। मतलब अगर आप कोई मेटल ले लो, लैंड ले लो, ज्वेलरी ले लो, डायमंड ले लो, अगर आप उसका आज यूज़ करोगे और अगर आप उसको फ्यूचर में भी बेचोगे तो उसकी वैल्यू तो आपको आने ही वाली है। तो वेल्थ एक ऐसी चीज़ है, आप अभी भी यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। डायमंड ले लो, व्हीकल ले लो, हाउस ले लो, उसकी आज भी वैल्यू रहेगी, फ्यूचर में भी वैल्यू रहेगी और उसको आप फ्यूचर में भी एक्सचेंज कर सकते हो, इसलिए वो वेल्थ है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है वेल्थ मत पोजेस ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज फॉर फ्यूचर। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो एक ऐसी चीज़ें होती है जो लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और जिसकी डिमांड हमें हमेशा ज़्यादातर लॉन्ग टाइम तक उसका मतलब बेनिफिट मिलने वाला है। अगर कोई गुड्स सिंगल यूज़ में ख़त्म हो जाते हैं, द गुड्स विच कैन पेरिस आफ्टर सिंगल यूज़, उसको आप वेल्थ नहीं बोल सकते। जैसे आप समझ लो मिल्क है, मिल्क को आप वेल्थ नहीं बोल सकते क्योंकि यार वो तो फट जाएगा। चीज़, पनीर है, ये सब चीज़ें जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उसको वेल्थ कंसिडर नहीं कर पाओगे। ज्वेलरी है, हाउस है, लैंड है, हाँ ये तो यार बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं तो उसे हम वेल्थ बोल सकते हैं। फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस बाय फार्मर आर नॉट वेल्थ इफ़ दे पेरिस इन अ शॉर्ट टाइम। आपके पास फूड है, ग्रेन्स है, वीट है, राइस है, और वो अगर शॉर्ट टाइम में ख़त्म होते हैं तो उसको वेल्थ कंसिडर नहीं कर सकते। और जो वर्कर की जो लेबर होती है, मेहनत होती है, उसको भी वेल्थ कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज जो मेहनत करता हूँ मैं, वो अभी मेहनत कर रहा हूँ, वो लॉन्ग टाइम तक वो मेहनत को दिखा नहीं जाएगा। लेबर जो होता है, आपकी जो मेहनत होती है, उसको आप वेल्थ कंसिडर नहीं कर सकते। पर अगर आप कोई फूड ग्रेन को स्टोर करते हो, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आती है, इस एक स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे माइनस टेम्परेचर है, -1 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस में ये सामान को रखा जाता है, उसको ठंडे वातावरण में रखा जाता है जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। फूड ग्रेन अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हो तो वो वेल्थ है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेल्थ के बारे में भी देख लेते हैं। तो वेल्थ के टाइप्स कौन से हैं? इंडिविजुअल वेल्थ है और सोशल वेल्थ है, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल वेल्थ है। तो इंडिविजुअल वेल्थ का मतलब होता है ऐसा वेल्थ, अ वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल मीन फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। अगर कोई वेल्थ प्राइवेट कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, आप अपने खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे हाउस है वो आप अपने घर, वो मतलब अपने लिए यूज़ कर रहे हो, किसी और के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे हो, तो जो हाउस है वो आप बोल सकते हो। जो घर है आपका खुद का वो इंडिविजुअल है, अगर किसी को यूज़ करना होगा तो आप उसको आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आपका प्राइवेट व्हीकल है वो भी इंडिविजुअल में आता है। सोशल वेल्थ का मतलब होता है वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ सोसाइटी। अगर सोसाइटी का वेल्थ है, सोसाइटी की कोई प्रॉपर्टी है, गार्डन है या कोई पार्क है या कुछ भी आप ले लो, तो वो सोसाइटी का बिलोंग करता है, सब लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें डैम भी दिया गया है। डैम जो होता है वो पूरे एरिया के लिए यूज़फुल होता है, कोई यहाँ पे मालिक नहीं होगा, तो वो सोशल वेल्थ होता है, गवर्नमेंट का वेल्थ होता है, सोसाइटी का वेल्थ होता है।
नेशनल वेल्थ और इंटरनेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ का मतलब होता है वेल्थ बिलोंग टू द नेशन, जो आपके कंट्री की प्रॉपर्टी है। जैसे कंट्री में रिवर्स है, गंगा नदी है, हिमालय माउंटेन वगैरह है। जो हमारा लिटरेचर है, रामायण महाभारत है और स्क्रिप्चर है, ये सब हमारे कंट्री का है, तो वो नेशनल में आता है। हमारे कंट्री के सब लोग उसका उपयोग यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनेशनल वेल्थ का मतलब होता है जो हमारे देश का नहीं है पर जॉइंटली सारी दुनिया का है, सारी कंट्रियों का वेल्थ है ये। जैसे ओशियन होता है ना, वो ओशियन किसी का अलग पर्सनल नहीं होता है। ओशियन का जो पानी होता है वो बहुत सारी कंट्री के साथ कनेक्टेड होता है। तो ओशियन का पानी को हम लोग कोई पर्सनल या प्राइवेट वेल्थ नहीं बोल सकते। ना तो वो सोसाइटी का वेल्थ है, ना तो वो देश का वेल्थ है, वो है इंटरनेशनल वेल्थ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा। थैंक यू।